संस्थापक निर्माता है ऐसे राज खेलकर जी, सही में उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा संस्था निर्माण किया और रोजगार हर किसी को देने की वो कोशिश कर रहे थे। जैन साहब आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पूरे विदर्भ से, पूरे महाराष्ट्र से लड़के आते हैं। मैं पिछले साल, एक साल पहले भी यहाँ पे आया था। मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं भी खुद एक किसान का लड़का हूँ। मैंने खुद एक रूम में रह के खुद खाना पका के गेम करके लोगों के कोच को ज्वाइन किया था। लेकिन जब बाप बोलता है बच्चों को कि वो दूसरा कमा रहा है, तू कमा नहीं रहा है, तो दिल पे जो गुजरती है वो उसी को पता होती है। जैसे अपने अजय देवगन साहब ने बोला था, जेवा माझी सटकली, तो ऐसे ही मेरे पिताजी ने एक बार मुझे बोला तो मैं 21 साल बॉर्डर पे चले गया। एक्चुअली करना कुछ और होता है, जिंदगी का मकसद कुछ होता है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसे होती है कि हमें समझौता करना पड़ता है कभी कभी। लेकिन मैं आपको भी बोलूँगा, ये आपका एक जरिया है आपका करियर बनाने का। जैसे साहब ने भी बताया, अभी साहब ने बहुत अच्छी तरह बताया कि इस फील्ड में इतना सारे चांसेस है आपको रोजगार के कि आप कितना भी पढ़ो उतना कम ही है। और एग्जाम्पल आप अक्षय कुमार साहब का नाम सुने होंगे, शायद वो भी कहीं सेफ थे थाईलैंड में, ऐसा मैंने सुना हो। तो काम कोई छोटा नहीं होता है। जैसे कि अपने संजय दत्त साहब ने एक पिक्चर में वो जो झाड़ू लगाने वाले रहते उनका एक प्यार की मिट्टी लगाई थी, झपकी लगाई थी। मीन्स काम कोई छोटा नहीं होता है, वो दिल से होना चाहिए। और जहाँ तक हम पहुँचते हैं उसमें एक संतोष करना चाहिए ताकि आपको फीलिंग नहीं होती है। आप आने के पहले मैं रोजगार की इसमें तो आपको बताना चाहता हूँ कि फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने 7 सितंबर को एक जीआर निकाला है। उसके अनुसार जितने भी जो क्लास 2 के या 3 के जितने भी जगह निकलती है गवर्नमेंट की, वो पूरा प्राइवेट कंपनी को उन्होंने दे दिया। और वो प्राइवेट कंपनी किसकी है? मंत्री संतरी जो रहते हैं उनकी वो कंपनी है। जैसे कि एक लड़का अगर नौकरी पे लगा है उसको 10,000 मिलेंगे, लेकिन उस कंपनी को 15,000 मिलेंगे। तो ये बहुत ही भयानक कंडीशन भविष्य में होने वाली है। एक तरफ तो हमको अम्बेडकर साहब ने संविधान के द्वारा आरक्षण दिया है, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो दिल्ली की रहे चाहे महाराष्ट्र की रहे, वो प्राइवेट खासगीकरण करके जितने भी रोजगार है उसको खत्म कर रही है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो संविधान ने हमको दिया है वो हक भी हमसे छीन के ले रहे हैं। उस परिदृश्य में आपको केलकर साहब इस ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अच्छी तरह पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि आजकल के नहीं, मैं भी एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूँ सर। मेरा प्रोफेशनल नहीं है केलकर साहब के जैसे, एक सोशल उपक्रम है। मैं बच्चों को फौज में जाने के लिए तैयार करता हूँ। अभी तक 10-12 बच्चे मेरे डिफेंस में ज्वाइन किए हैं। तो मैं ये बता रहा था कि हाँ, रोजगार बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो बोला था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन अभी तक वो पॉसिबल नहीं हुआ है। अभी तो मेरे ख्याल से 9वां साल चल रहा है, तो 9 तो 18 करोड़ बच्चे या युवक युवतियाँ जॉब पे लगना चाहिए थे, लेकिन बहुत बेकार हालत है अपने देश की। आप हर गांव में जाओगे तो चौक के अंदर लड़के टाइम पास करते रहते हैं। सिटी में जाओ वहाँ भी रोजगार की तलाश करते रहते हैं, और इस रोजगार नहीं मिलने से ही युवक भटक जाता है। हीरो क्रिमिनल की तरफ जाता है, नक्सलवाद की तरफ जाता है, ऐसे गलत गलत रास्ते को अख्तियार करता है। तो गोपाल राय साहब जो ही देश की बात फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनकी थोड़ी बहुत मैं कहानी पढ़ा था। वो जमीनी हालात से, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए व्यक्ति है। उन्होंने उनके इस समाजकारण राजकारण ने मेरे ख्याल से एक बार गोली भी खाई थी, और वो मरते मरते बचे हैं। चाहे हो सकता है भगवान ने उनको अच्छे काम के लिए बचाया होगा। तो मेरे ख्याल से वर्तमान में परिवहन मंत्री भी, और एक दो अलग से भी उनकी तरफ कोई कार्यवाही देखता हूँ। जहाँ भी मुझे अच्छा काम होता तो ये देखता है, मैं उस काम में सम्मिलित होता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। जैसे देश की बात फाउंडेशन भी इस देश के लिए बहुत कुछ काम कर रही है। मैं 1-2 ऑनलाइन मीटिंग में सम्मिलित हुआ था। उसी तरह एक बार 15 अगस्त को देश की बात फाउंडेशन का कार्यक्रम भी मैंने वर्धा के अंदर गांधी पुतले के पास आयोजित किया था। उसी तरह एक बार मैंने यहाँ पे पत्रकार परिषद दी थी, जब पंकज पासवान साहब आपके यहाँ पे इंचार्ज थे। तो जितना मुझे पॉसिबल है उतना मैं DKB देश की बात फाउंडेशन को सहयोग करने की कोशिश हमेशा करता हूँ। यही है कि क्योंकि एक अगर लड़का या लड़की रोजगार रहे तो उस परिवार का पूरा नैया पार लगती है। तो मैं सबसे पहले तो राज्य जी का अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे संख्या कितनी हो महत्व की नहीं है, वो दर्दी होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंस है। और आप दिल्ली से हाँ आए, ये बुलढाना से आए, दिल्ली यवतमाल से आए, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और राज खेलकर ने मुझे यहाँ पे एक माजी सैनिक को जो रिस्पेक्ट दिया, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी स्टूडेंट्स को भी करता हूँ। लेकिन आपसे मैं एक प्रॉमिस भी लेना चाहूँगा कि सर आपको जो दे रहे हैं उसका आपने फ़ायदा उठाना चाहिए। रिटर्न के साथ साथ प्रैक्टिकली वर्क आपको होना चाहिए। आपके फील्ड के अंदर इतने बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी समय नहीं लेना चाहता। मैं तो आपको बताना था
इस महासागर में जैसे कि उसकी कोई सीमा नहीं होती, उतने आपको रोजगार के चांसेस इस फील्ड के अंदर है। इसलिए आप जितनी इसके अंदर महारत हासिल कर सकते हो वो करने की कोशिश करना है। पुनश्च आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आपने मुझे यहाँ देश